मेरे एक दोस्त ने मुझे यह कहानी सुनाई थी और कसम खाकर कहा था कि यह सच है। उसने कहा कि यह घटना उसके चचेरे भाई के दोस्तों के साथ घटी थी। यह उन कहानियों में से एक है जो सर्दियों की रात में आग के पास बैठकर सुनाई जाती हैं। लेकिन सुनने के बाद आपको अंधेरे कोनों में देखने से डर लगता है। मैं शायद कुछ विवरण गलत बता सकता हूँ, क्योंकि डर की वजह से यादें अक्सर धुंधली हो जाती हैं। लेकिन जो एहसास मुझे बताया गया था वह आज भी मेरी हड्डियों में सिहरन पैदा कर देता है। यह सब कुछ साल पहले की बात है। दोस्तों का एक समूह था, लगभग 7 या 8 लोग। वे सभी युवा थे, निडर थे और रोमांच की तलाश में थे। वे सर्दियों की छुट्टियों के लिए पहाड़ों पर गए थे। उनकी योजना थी कि वे स्नोमोबाइल चलाएंगे और जंगल के बीच बने एक पुराने केबिन में रुकेंगे। उनमें से एक, जिसे हम लीडर कह सकते हैं, ने दावा किया कि वह रास्ता जानता है। लेकिन पहाड़ों का मौसम और वहां के रास्ते कभी किसी के सगे नहीं होते। दोपहर का समय था जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। आसमान साफ था और सूरज की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। हवा तेज हो गई और तापमान तेजी से गिरने लगा। लीडर ने कहा कि वे एक शॉर्टकट ले रहे हैं, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें जल्दी केबिन तक पहुंचा देगा। यह उनकी पहली गलती थी। जैसा कि अक्सर होता है, शॉर्टकट ही सबसे लंबा और खतरनाक रास्ता साबित हुआ। अचानक एक भीषण बर्फीला तूफान आया। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि उन्हें अपने हाथ के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा की आवाज ऐसी थी जैसे कोई राक्षस चीख रहा हो। वे एक दूसरे से चिल्लाकर बात कर रहे थे, लेकिन हवा उनके शब्दों को निगल रही थी। ठंड अब उनके कपड़ों के अंदर घुसने लगी थी, उनकी हड्डियों को जमा रही थी। वे भटक गए थे। रास्ता कहीं खो गया था और चारों तरफ सिर्फ सफेद अंधेरा था। घंटों तक वे भटकते रहे। उनका ईंधन खत्म हो रहा था और उम्मीद भी। तभी तूफान के बीच उन्हें एक विशाल छाया दिखाई दी। पहले उन्हें लगा कि यह कोई पहाड़ है, लेकिन यह बहुत सीधा और बनावटी था। जब वे करीब पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई केबिन नहीं था। यह एक विशाल, पुरानी और खंडहर हो चुकी इमारत थी। यह जंगल के बीचों बीच एक मरे हुए जानवर के कंकाल की तरह खड़ी थी। उस इमारत की दीवारें पत्थर की थीं, जिन पर काई जमी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंधेरे में काली आंखों जैसी लग रही थीं। वे नहीं जानते थे कि यह क्या है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बाहर रुकने का मतलब था ठंड से मौत। उन्होंने अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ी और इमारत के अंदर घुसने का रास्ता खोजने लगे। एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जो जंग खा चुका था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे खोला और अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था, लेकिन किसी भी तरह से सुकून देने वाला नहीं था। जैसे ही वे अंदर आए, उन्हें गर्मी महसूस हुई। यह अजीब था। इतनी पुरानी वीरान इमारत में गर्मी कहां से आ रही थी? यह कोई सामान्य गर्मी नहीं थी, बल्कि एक भारी, उमस भरी गर्मी थी, जैसे किसी बीमार जानवर की सांस। और फिर वह गंध थी, धूल, सीलन और किसी पुरानी सड़ी हुई चीज की गंध। यह गंध गले में अटक रही थी। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण ने एक लंबे गलियारे को चीर दिया। फर्श पर टाइलें थीं, जो कभी सफेद रही होंगी, लेकिन अब पीली और गंदी थीं। दीवारों पर अजीब से निशान थे। जगह जगह पुरानी व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पड़े थे। यह कोई होटल या केबिन नहीं था। यह एक पुराना अस्पताल लग रहा था, शायद कोई पागलखाना। समूह में एक लड़की थी जो बहुत शांत रहती थी। उसने महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। बाकी लोगों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन वह जानती थी। वह अपनी गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा होते हुए महसूस कर सकती थी। वे आगे बढ़े। उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। वहां फाइलें और कागजात बिखरे पड़े थे। उनमें से एक लड़के ने कुछ फाइलों को उठाया। जो उसने पढ़ा वह रोंगटे खड़े करने वाला था।
यह जगह एक मानसिक चिकित्सालय था, जहां उन लोगों को रखा जाता था जो समाज के लिए खतरा थे। फाइलों में मरीजों के साथ किए गए भयानक प्रयोगों का जिक्र था। बिजली के झटके, बिना बेहोश किए सर्जरी और ऐसी यातनाएं जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। फाइलों में 3 भाइयों का जिक्र था। वे मरीज थे लेकिन सामान्य नहीं। उनके बारे में लिखा था कि उन्हें दर्द महसूस नहीं होता था। वे हिंसक थे और जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। लिखा था कि उन्होंने अपने ही शरीर के अंगों को काट दिया था और दूसरों पर हमला किया था। लड़के ने वह फाइल बंद कर दी और दूसरों को नहीं बताया। रात हो चुकी थी। बाहर तूफान अभी भी जारी था। उन्होंने एक बड़े कमरे में रुकने का फैसला किया। उन्होंने आग जलाई, लेकिन आग की रोशनी में परछाइयां और भी डरावनी लग रही थीं। इमारत सन्नाटे में डूबी थी, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था। इसमें सरसराहट थी। कभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट आती, तो कभी दीवारों के पीछे से खुरचने की आवाज। समूह का एक लड़का जो थोड़ा मनचला था, टॉयलेट ढूंढने गया। उसे गए हुए 10 मिनट हो गए, फिर 20। जब वह वापस नहीं आया तो बाकी लोगों को चिंता होने लगी। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लीडर और 2 अन्य लोग उसे ढूंढने निकले। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। अंत में वे एक जगह पहुंचे जो शायद रसोई थी। वहां की गंध और भी भयानक थी, सड़े हुए मांस और तांबे जैसी गंध। वहां फर्श पर उन्हें उस लड़के की टॉर्च मिली। वह अभी भी जल रही थी और उसके पास खून के छींटे थे, बहुत सारा खून। लेकिन लड़का वहां नहीं था। अब यह कोई वहम नहीं था, कोई या कुछ और वहां उनके साथ था। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे वापस भागे जहां बाकी लोग थे। हमें यहां से निकलना होगा अभी। वे मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह बंद था। किसी ने उसे बाहर से जंजीरों से जकड़ दिया था। यह कैसे संभव था? वे तो अभी अंदर आए थे। इसका मतलब था कि कोई और अंदर नहीं आया था, बल्कि जो भी था वह पहले से ही अंदर था और अब उसने उन्हें कैद कर लिया था। वे दूसरी खिड़कियों और दरवाजों की तलाश में भागे, लेकिन हर रास्ता बंद था। लोहे की सलाखें हर खिड़की पर थीं। यह जगह अब एक पिंजरा बन चुकी थी और वे चूहे थे। तभी बिजली चली गई। पूरा अस्पताल घने अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में हंसी की आवाज गूंजी। यह किसी इंसान की हंसी नहीं थी। यह एक गुर्राहट और चीख का मिश्रण थी, जैसे कोई जानवर शिकार को देखकर खुश हो रहा हो। दोस्तों का समूह बिखर गया। भगदड़ मच गई। शांत वाली लड़की एक कमरे में छिप गई। उसने अपनी सांसें रोक लीं। वह सुन सकती थी कि गलियारे में भारी कदम चल रहे हैं। धप 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 कदमों की आवाज एक दरवाजे के पास रुकी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने दरवाजे को कुल्हाड़ी से मारा हो। फिर चीखें सुनाई दी, उसके एक दोस्त की चीखें। वह दर्द और भय से भरी चीख थी जो अचानक एक गीली गड़गड़ाहट के साथ खामोश हो गई। उसे याद आया कि फाइलों में क्या लिखा था। उन भाइयों को दर्द महसूस नहीं होता। वे इंसानों को खाने के लिए शिकार करते हैं। कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया, लेकिन अब उसे अपने दोस्तों की आवाजें नहीं आ रही थीं। वह अकेली थी। उसने एक सीढ़ी देखी जो ऊपर की ओर जा रही थी। वह ऊपर चढ़ी। दूसरी मंजिल पर दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर अजीब उपकरण टंगे थे, आरी, चाकू और हुक। यह एक अस्पताल नहीं, एक कसाईखाना लग रहा था। अचानक उसके सामने एक आकृति आ गई। वह इंसान के आकार का था, लेकिन उसका चेहरा विकृत था। ऐसा लग रहा था जैसे त्वचा पिघल गई हो। उसकी आंखें अलग अलग दिशाओं में देख रही थीं, और उसके दांत नुकीले थे। वह मुस्कुरा रहा था। लड़की पलटी और भागी। वह एक कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से उस प्राणी ने दरवाजे पर वार करना शुरू किया। दरवाजा हिल रहा था, लकड़ी टूट रही थी। वह खिड़की की ओर भागी। वहां सलाखें थीं, लेकिन एक सलाख थोड़ी ढीली लग रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा।
दरवाजे पर वार तेज हो गए। एक हाथ जो खून से सना था टूटी हुई लकड़ी के बीच से अंदर आया। अंततः सलाख टूट गई। उसने नीचे देखा। ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन अंदर रहने का मतलब था एक दर्दनाक मौत। उसने छलांग लगा दी। वह बर्फ के ढेर में गिरी। वह उठी और जंगल की ओर भागी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे नहीं पता कि वह कितनी देर भागी। अगली सुबह एक सड़क गश्ती दल को वह सड़क किनारे बेहोश मिली। पुलिस ने जंगल में तलाशी ली। उन्हें वह पुरानी इमारत मिली, लेकिन जब पुलिस अंदर गई तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। न ही वो विकृत लोग, न ही उसके दोस्त। उन्हें सिर्फ खून के कुछ धब्बे मिले और दोस्तों के कुछ सामान, लेकिन कोई शरीर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा में गायब हो गए हों, या जैसे उस इमारत ने उन्हें निगल लिया हो। अधिकारी कहते हैं कि यह उसका मतिभ्रम था, लेकिन वह लड़की जानती है। उसने मुझे बताया कि सबसे डरावनी बात यह थी कि जब वह उस खिड़की से कूदी थी तो उसने ऊपर देखा था, और वहां उस टूटी हुई खिड़की पर तीनों भाई खड़े थे। वे उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे उसे भागते हुए देख रहे थे और वे हाथ हिला रहे थे, जैसे कह रहे हों, अलविदा, हम फिर मिलेंगे। उसने कहा कि उस इमारत के अंदर उसने एक और चीज देखी थी, जिसका जिक्र उसने पुलिस से नहीं किया। उसने कहा कि जब वे उस किचन में गए थे तो वहां एक बड़ी कड़ाही थी, और उसमें जो पक रहा था वह कोई जानवर नहीं था। उसने वहां एक टैटू देखा था, वही टैटू जो उसके दोस्त के हाथ पर था। तो अगर आप कभी पहाड़ों में जाएं और रास्ता भटक जाएं और आपको कोई पुरानी इमारत दिखाई दे, तो वहां रुकना मत, बस भागना, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता? शायद वह आपका वहम नहीं है। अब जब मैंने आपको यह कहानी सुना दी है, मुझे लग रहा है कि कमरे में थोड़ी ठंडक बढ़ गई है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है?